अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, विटिलिगो, जिसको हम फुल बेरी भी कहते हैं, और साथ में इसकी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आजकल क्या की जा रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और ये वीडियो मेरी 2 पार्ट्स पे है। आज मैं आपको विटिलिगो यानी कि फुल बेरी का ओवरव्यू दूंगी कि इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ये किस तरह से ज़ाहिर होती है और इसकी क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते हैं। वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। पहले इसका ओवरव्यू आपको मैं देना चाहती हूँ। विटिलिगो जो है वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो जिल्द है उस पर पीले पीले धब्बे ज़ाहिर होते हैं, जो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। और ये किस वजह से होती है कि जो हमारी जिल्द में पाए जाने वाले मेलानोसाइट, जो कि मेलानिन कलर मवाद पैदा करते हैं, वो मुतासिर होते हैं। ठीक है, उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, मेलानिन पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स यही आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ, पीले से लेकर सफ़ेद धब्बे ज़ाहिर होते हैं। किसी भी जगह ये बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट्स होती हैं वो माउथ और आइज़ हैं, फिंगर्स हैं, ग्रोइन है। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसे एरियाज़ अराउंड द ओरल ओपनिंग्स या फिर आइज़ के अराउंड भी ये जो है अपीयर होती है। तो ये इसकी जो है इस तरह से अलामात होती हैं। बाज़ औक़ात ये पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जिसको हम जो यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये बालों को भी मुतासिर करती है? जी हाँ, बालों को भी ये बहुत मुतासिर करती है, इस तरह से कि जो बालों के हेयर रूट्स होती हैं वहाँ पे भी वाइट पैचेस बन जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है और बाल जो हैं वो वाइट से लेके ग्रेइश होने लग जाते हैं। तो यानी कि ये हमारे बालों पे भी बीमारी जो है वो असरअंदाज होती है। तो आपको अभी तक मैंने इसके सारे साइट्स बता दी कि कहाँ कहाँ पे ये ज़ाहिर होती है। इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, एक होती है सेगमेंटल, एक होती है नॉन सेगमेंटल, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि सेगमेंटल जो फुल बेरी है वो किस तरह से होती है और नॉन सेगमेंटल जो है वो किस तरह से होती है। तो इसमें पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। जो सेगमेंटल होती है, सेगमेंटल नाम से ज़ाहिर होता है कि सेगमेंट्स पे होती है, मतलब कि ये बॉडी को बायलेटरली इन्वॉल्व कर रही होती है। ठीक है, और सेगमेंट्स में हो सकती है जो सेगमेंटल है। यानी कि आप जैसे पहले सेगमेंटल की एक बॉडी देख रहे हैं कि बॉडी का एक हिस्सा इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी ये यूनिलैटरल है कि बॉडी का किसी एक जगह पे होता है। इसको हम लोकलाइज्ड भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फैली भी नहीं होती, बॉडी का कोई एक हिस्सा इसने इन्वॉल्व किया होता है। और नॉन सेगमेंटल में आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों साइडों पे होगा, लिप्स के अराउंड भी होता है ये। ठीक है, और आइज़ के अराउंड जो विटिलिगो होगा उसको नॉन सेगमेंटल कहेंगे। तो नॉन सेगमेंटल को जो है फिर से एक दफ़ा मैं आपको बताती चलूँ कि जो नॉन सेगमेंटल होता है उसको बायलैटरल भी कहते हैं, या जनरलाइज, जो पूरी बॉडी को मुतासिर करता है। ठीक है, और ये हमारी जो है जैसे कि चेस्ट पे दोनों साइडों पे होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सेगमेंटल है। जो यानी कि बॉडी का कोई भी एरिया जो है वो बेतरतीबी अंदाज से फुल बेरी इन्वॉल्व करेगी, तो उसको हम नॉन सेगमेंटल विटिलिगो कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो सेगमेंटल है। सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि बॉडी का कोई एक हिस्सा सेगमेंट्स में ये इन्वॉल्व किया हुआ है, जैसे कि कमर की बैक दिखाई गई है तस्वीर में। तो ये यूनिलैटरल होता है, कोई एक साइड इन्वॉल्व होती है। लोकलाइज्ड इसको कह सकते हैं। लोकलाइज्ड मतलब एक छोटा एरिया इन्वॉल्व होता है जिसमें वाइट पैचेस होते हैं और वो किसी भी जिस्म के हिस्से को मुतासिर कर सकती हैं। तो अब तक मैंने आपको नॉन सेगमेंटल और सेगमेंटल विटिलिगो यानी कि फुल बेरी की 2 जो मेन अक़साम हैं वो आपको क्लियर बता दी हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजह ये होती है जो हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियती निज़ाम है वो हमारे जो जिस्म में पाए जाने वाले खुली मेलानोसाइट्स होते हैं उनको मुतासिर करती है, उनको असरअंदाज करती है। और मेलानोसाइट जो सेल होते हैं वो मेलानिन यानी पिगमेंटेशन वाला जो मवाद है वो रिलीज़ नहीं करते और हमारी जो जिल्द है उसमें वाइट पैचेस आने लग जाते हैं। तो ये जेनेटिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ही इसमें रोल प्ले करता है। और ऑटो इम्यून कंडीशंस
ऐसी बीमारियां जैसे कि किसी को ऑटो इम्यून क़ुव्वत मदाफ़ियती निज़ाम जो है वो प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, अंदरूनी तौर पे कोई बीमार हो, तो उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे जो बॉडी के हेल्दी सेल हैं और टिश्यू हैं उनके अगेंस्ट काम करने लग जाता है, जिसके नतीजे में इस तरह से सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं। बजाय कि वो वायरस पे अटैक करे या और बैक्टीरिया पे अटैक करे, वो उलट काम करना लग जाता है और हमारे जो हेल्दी सेल हैं और टिश्यू हैं उनके असर करता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि अगर एक पेशेंट आप विटिलिगो के साथ आया है तो उसमें अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि इसे विटिलिगो हो, ठीक है। जेनेटिकली फैक्टर्स हों या मरीज़ को कोई और ऑटो इम्यून कंडीशंस हों, ठीक है, जैसे कि स्किन का कैंसर, मेलानोमा भी हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस है कि विटिलिगो हो। या फिर एक लिम्फोमा होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें भी कॉमन है कि उन पेशेंट्स को हो। इसकी क्या वजूहात हैं जो इसको उभारती हैं? ट्रिगरिंग फैक्टर अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं। एक तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि एक औरत है जिसको विटिलिगो ऑलरेडी है लेकिन चाइल्ड बर्थ में देने से उसको मज़ीद बढ़ गया है। सनबर्न की वजह से, स्किन डैमेज की वजह से भी जो है वो ट्रिगर ये बढ़ जाता है विटिलिगो। हार्मोनल चेंजेस हों, बलूगत में कोई जा रहा हो तब भी ये ज़ाहिर होती है बहुत ज़्यादा। किसी की लीवर ख़राब हो, किडनी ख़राब हो, तब भी ये बीमारी जो है वो नुमायाँ होती है, या कुछ केमिकल से। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? विटिलिगो के जो पेशेंट हैं उन सब में ये नहीं होती, किसी किसी में सनबर्न बहुत होता है, क्योंकि देखें हमारी जो जिल्द है उसके ऊपर के जो खुलिये जो हमें सूरज से बचाते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। मेलानिन होता नहीं है तो सूरज से जिल्द जलने का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सन ब्लॉक क्रीम यूज़ करें। आई का प्रॉब्लम भी हो सकता है, रेड आई हो सकती हैं, और इसके अलावा ऐसे पेशेंट में जो है ना सुनने की भी सलाहियत मुतासिर होती है, ठीक है। यानी सनबर्न, आई प्रॉब्लम और हेयरिंग लॉस हो सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस चैनल में और भी बहुत सी जिल्द से मुतालिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें ताकि आपके इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के हवाले से इन्फॉर्मेशन बढ़े। और मेरे चैनल का नाम है @स्किन हेल्थ विटालिटी 5959। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मज़ीद सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं कि मैं मज़ीद जिल्द की कौन सी बीमारियां हैं या इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊं। अभी मेरा इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा। अल्लाह हाफ़िज़।